भाजपा प्रवक्ता नेहा धवन ने सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन पर बड़ा हमला बोला है। नेहा धवन ने कहा कि जया बच्चन ने संसद में जो कहा उसका कोई प्रमाण नहीं है और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच चल रही है। आपको बता दें कि महाकुंभ भगदड़ मामले में सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में विवादित बयान दिया था। जया बच्चन ने कहा था कि कुंभ में भगदड़ में मरने वाले लोगों के शव नदी में फेंके गए हैं, इससे पानी दूषित हो गया है। जया बच्चन के बयान और अन्य मुद्दों पर भाजपा प्रवक्ता नेहा धवन से अनाज टीवी ने खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा धवन मौजूद है। सबसे पहले तो नेहा धवन जी का रुख करेंगे और उनसे पूछेंगे कि एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ गले में रुद्राक्ष की माला, तो ये धार्मिक चोला और राजनीति, ये दोनों का संगम कैसे हुआ प्रयागराज की धरती पर? देखिए, ये मुझे लगता है कि इस धरती का जो पराक्रम है वो यहाँ पर बड़े से बड़ा पापी भी आएगा ना, वो यहाँ पर भक्तिमय और सनातनमय, भगवामय, संतमय हो जाएगा। ये आप बता रही हैं, किसी राजनीतिक दल विशेष को निमंत्रण दे रही हैं? देखिए, मैं सबको निमंत्रण दे रही हूँ क्योंकि अंततः सभी भारतवासी हैं, चाहे वो किसी भी एक विचारधारा को सपोर्ट करते हैं और चाहे वो नहीं करते हैं। लेकिन भारत की जो परंपरा है, सनातन परंपरा है, वो है ही तो यही विभिन्नता में एकता की बात है। विभिन्नता तो होगी ही, विचारों में विभिन्नता जरूरी भी है, लेकिन उस विभिन्नता में नीचता कितनी है इस पर निर्भर करता है कि आप अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कितना सोच सकते हैं। ये मुख्य धारणा है। किसी एक विपक्षी पार्टी के लोग, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल दूंगी, आम आदमी पार्टी के मुख्य सरगना अरविंद केजरीवाल जी पिछले दिनों जो बयान किया उन्होंने कि हरियाणा की सरकार यमुना के पानी में जहर डालकर भेज रही है ताकि दिल्ली के लोगों का चुनाव के दिनों में मास जिनोसाइड हो सके, ये कितनी निम्न स्तर की टिप्पणी थी। राजनीतिक इतिहास में ऐसे लोगों को याद रखा जाएगा नीतीश जी, जिन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, वोट को चेंज करने के लिए, सिनेरियो बदलने के लिए एक भ्रामक प्रचार फैलाया कि ये तो भला हो दिल्ली की इंजीनियर्स का, जिन्होंने समय रहते उस पानी को रोक दिया और उस पानी को चेक कर लिया। क्या आपको इसमें सत्यता नजर आती है? तो राजनीति हो, चाहे राजनीतिक विचार हो, चाहे वो अन्य विचार हो, आप उसमें कितने निम्न स्तर तक जाते हैं, ये आपका डिफरेंस एक क्रिएट करता है। अदरवाइज तो सभी विभिन्न विचार वेलकम है। सनातन में भारतीय संस्कृति यही है। अब बात करते हैं कि कुंभ में आने का निमंत्रण उनको क्यों। हम हमेशा अपनी प्रार्थना में, ये पूजा पाठ में ये करते हैं, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। तो जब तक वो इस धरती पर नहीं आएंगे तब तक मुझे लगता है उनको सद्बुद्धि नहीं मिलेगी। तो सबके कल्याण की भावना के साथ मैं कह रही हूँ कि सभी को एक बार कुंभ दर्शन के लिए, और ऐसे समागम जहां पर भी हो, चाहे वो अर्ध कुंभ लगा हो, चाहे वो कोई भी आयोजन हो, उस आयोजन में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं किस संत का पराक्रम है, किस संत की पूजा पाठ है, उनका आचरण है, जिसके वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो उनकी बॉडी के चारों तरफ होती हैं, जिसको हम आजकल ऑरा कहते हैं, उस ऑरा की क्लिनजिंग के लिए हम कैंप लगाते हैं। यहाँ पर तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी जो एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, जो बड़े बड़े खानदानों के लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, वो ऑरा क्लिनजिंग के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वो कुछ हजार रुपए खर्च करके अगर महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर आते हैं, माँ गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर बैठते हैं, और इतने महान संतों की जो वाइब्स हैं, जो ऑरा है, उनके सानिध्य में बैठकर आपके चारों तरफ का ऑरा अपने आप ही चेंज हो जाएगा, अपने आप चार्ज अप हो जाएगा। आपको उसके लिए रेकी कराने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए कोई और पद्धति की आवश्यकता नहीं है, केवल सानिध्य मात्र। तो क्या नेहा धवन जी अखिलेश यादव में कुछ परिवर्तन देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पवित्र संगम में डुबकी लगाई, तो आपको लगता है कि कुछ उनमें बदलाव हुआ होगा? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं बदलाव जरूर आता है, और हर चीज का एक समय होता है। परमात्मा ने हमारे जो कर्म है वो लिखे हुए हैं, हमने क्या भूमिका इस धरती पर निभानी है अपने जन्म में, पूरे जीवन काल में, वो पहले से ही निर्धारित है। तो उनकी जो भूमिका है वो निभाएंगे, जो परमात्मा ने उनके हिस्से लिखा है वो आएगा। बहरहाल इस बयान का क्या कुछ राजनीति में असर होगा, ये तो समय बताएगा। महाकुंभ नगर से कैमरा सहयोगी यश के साथ में नीतीश मिश्रा।